आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मकसद है और लोगों को क्या कहना, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी देखें, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये है कि जो पूरे देश में बड़े तौर पे इलेक्टोरल रोल रिवीजन में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, जो वोटर्स के नाम वगैरह में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, लाखों की तादाद में वोट काट दिए जा रहे हैं, कहीं जोड़ दिए जा रहे हैं, तो ये हमारे संवैधानिक व्यवस्था पर डायरेक्ट हमला है। ये हमारे डेमोक्रेसी पर डायरेक्ट हमला है, जिसको लेकर अभी बिहार में आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी जी और उनके महागठबंधन के दूसरे साथियों ने काफ़ी बड़ी यात्रा निकाली है। वो यात्रा भले ही SIR को लेकर हो, जो अपने आप में बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। SIR होना इतने कम दिनों में, जिसमें लोग सब लोग अपना अपडेट इतने कम दिनों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, उसके बाद उस पर अपील नहीं कर सकते हैं, ये कानूनी व्यवस्था के डायरेक्टली ख़िलाफ़ होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए जो यात्रा निकली है और जिसकी अगुवाई हमारे जो नेशनल लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तो आम जनता को चाहिए, हम लोगों को चाहिए, आम जनता को चाहिए कि बड़ी से बड़ी तादाद में उनकी जो यात्रा है उसमें शामिल हों और जहां वो आ रहे हों उनका इस्तकबाल करें। बस इसीलिए लोगों से अपील के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बात बहुत सही कही कि ये जो अटैक है ये आप पर हो रहा है, मैं तो बस बीच में आ जा रहा हूँ। तो क्यों हम लोग इतने बुज़दिल हों या इतने नेग्लिजेंट हों कि हम नहीं सामने आए, राहुल गांधी पूरा करें, हर चीज़ करें। तो हमें कम से कम मॉरली, फिज़िकली वहाँ पर जा कर के उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना चाहिए, और जहाँ से भी यात्रा हो वहाँ पर पार्टिसिपेट करें। 26 तारीख को जीवछ घाट पे शाम में यात्रा पहुंच रही है। उसके पहले सकरी में जनसभा भी है, तो जो सकरी के इलाके के लोग हैं वहां सकरी में जाएं। जो जीवछ घाट पे रात में वो पहुंच रहे हैं अपने आराम के लिए और सबसे ज्यादा वक्त गुजारेंगे, उनके इस्तकबाल के लिए जितने ज्यादा लोग हों और उनके महागठबंधन के साथियों के इस्तकबाल के लिए जितने ज्यादा लोग हों आस पास के, वो जाएं और वहां जाकर के उनका इस्तकबाल करें। 27 को भी यात्रा है, उसमें भी जिनसे भी बन पड़ रहा है, जितने लोगों से भी बन पड़ रहा है, गंगवार स्थान से भी यात्रा शुरू हो रही है, वहां पर जाकर के बेला मोरा आगे तक जहां भी यात्रा जाए उसमें बड़ी से बड़ी तादाद में लोग राहुल गांधी और महागठबंधन के साथियों के हाथ को मजबूत करें। सर, जीवछ घाट पर जो राहुल गांधी का रात्रि विश्राम है, शाम शायद किस वक्त आते हैं, 7 बजे का टाइम हो या 8 बजे, तो जीवछ घाट के बारे में क्या प्रोग्राम है? जो इधर आसपास के हैं, मुंगिया, चटापट्टी, लोआम, मुकरमपुर, रैयाम, इस आसपास के जो 10 किलोमीटर के रेडियस के लोग हैं जो आना चाहते हैं, राहुल गांधी को वेलकम करना चाहते हैं, तो इसका क्या मतलब प्रोग्राम है अभी तक का, क्या प्रोग्राम? देखिए, जहां तक हमने लोगों से बात की है और भी कुछ लोग जो शामिल है, जो इंतजाम में शामिल है, उन्होंने कहा कि बेहतर तो होगा कि लोग आ जाएं खुद से। हो सकता है कि कुछ सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएं। तो जो लोग शामिल है इस पूरे प्रोग्राम में, उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उनसे ये पता चला है। तो देखा जाए, या तो खुद आ जाएं या जब सुविधाएं दी जाएंगी तो उसका इस्तेमाल करते हुए लोग जितने भी बड़ी तादाद में हो वो जाएं, उनकी यात्रा में शामिल हो। सर, ये जो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा है, तो इसके करने के पीछे सभी लोगों का मकसद है कि मोदी वोट चोर, लेकिन इसके पीछे मोदी का मकसद क्या था? और राहुल गांधी जी ये संघर्ष कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी के लिए कर रहे हैं, या 70% वो नागरिक के लिए कर रहे हैं जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ वोट देती आ रही है? देखिए, जब वोट कटता है आमतौर पे आप देखेंगे तो किसी अमीर और रईस, उन लोगों का कटना थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर कटता भी है तो वो लोग जल्दी से जोड़ लेते हैं। ये ज्यादातर गरीब तबके के लोगों का होता है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ओबीसी हो, वो गरीब तबके के लोगों का होता है। उनके पास अपने दिहाड़ी को छोड़ करके इसी को रिवाइज करने ना तो इतनी इल्म होती है, ना इतना समय होता है कि वो भूखे पेट जाकर के ये सारा काम कराए। तो ये तो देश की जनता के लिए, देश सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है, पार्टी तो बस एक तरीका होता है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का या लोगों की बात को सुनने का, वो एक एजेंसी है बस। तो वो देश की आम जनता के लिए वो कर रहे हैं, मेरी समझ यही है, जिस वजह से मैं चाहता हूं कि मैं खुद भी, हमारे जितने साथी हैं, जो आवाम है, आम आवाम है, वो बड़ी से बड़ी, और मैं देख रहा हूं फेसबुक पे बहुत सारे लोग ये पोस्ट कर रहे हैं कि जितनी बड़ी तादाद में हो सके
वो लोग जाएं, उनकी यात्रा में शामिल हों, उनका इस्तेकबाल करें। मैं तो यही कहूंगा कि ये चूंकि ये इलाका जो हमारा है वो जीवछ घाट से करीब है, तो वो कम से कम शाम में जाएं 6-7 बजे, जिस वक्त भी 5:30, 6, 7, जिस वक्त, क्योंकि यात्रा आने में कई बार देर सवेर होता है, वहां जाएं, इंतजार करें, इस्तकबाल करें बड़ी से बड़ी तादाद में। उसके बाद सर फिर से थोड़ा क्लियरली आराम से बोल देंगे जगह का नाम, जो मतलब जहां पर लोग पहुंचे, गैदर हो राहुल गांधी के इस्तकबाल के लिए, अपने इलाके का नाम, वो जगह का नाम। जीवछ घाट में जो टाटा मोटर्स के आसपास का इलाका है, वहां पर ही राहुल गांधी जी आएंगे, उनके विश्राम की व्यवस्था है या होगी, तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचे। राहुल गांधी यात्रा पर आ रहे हैं, कर रहे हैं, एक तरफ प्रशांत किशोर भी 2 साल से या 3 साल से रेगुलर चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और उनका जो विजन है वो बिहार बदलने का, ये बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं, उसको किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, कोई भी आदमी पॉलिटिक्स में मेहनत करता है तो उसको उसका फल मिलता है, चाहे वो प्रशांत किशोर जी हो, चाहे कोई भी हो। और जो बातें कर रहे हैं वो बहुत ये बातें हैं सिर्फ, और ठीक है वो लॉजिकल मुझे लगती है और बहुत सारे लोगों को लगती होंगी लॉजिकल, लेकिन ये बातें हैं और हर राजनेता ये बात करता है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि अगर वो मान लीजिए पावर में आए या नहीं है, जो भी है, अगर आए तो वो किस हद तक के उन चीजों को ग्राउंड पे उतारेंगे, क्योंकि उनका एक अलग इतिहास रहा है कि प्रैग्मेटिक सभी पार्टी को सेवा देने का वो एक इतिहास रहा है। तो लोगों इतिहास बदलता भी तो बिल्कुल बदलता है, तो उसके लिए वो उनको लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा धीरे धीरे। अगर लोगों को यकीन होगा तो हो सकता है लोग जुड़े। इस तरीका से लोग जुड़ रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ, तो इससे तो यही पता चल रहा है कि प्रशांत किशोर सफल नहीं, जिस तरह से जुड़ रहे हैं उसमें तो खैर मैं इस बात पे आता हूँ। पहली बात तो ये कि जो बातें करते हैं ठीक है, लॉजिकल होती है। जिस तरह से जुड़ रहे हैं तो उसका तादाद मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिखता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो तादाद ज्यादा नहीं दिखता है। दूसरी चीज कि एक अभी उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी को सारे डिस्ट्रिक्ट्स का नाम ही नहीं पता है। देखिए, प्रशांत जी मेहनत करें, लोगों की भलाई के लिए सोचें, उसके याद रखें कि जो विनम्रता है वो अगर खो जाती है तो ज्ञान जाता हुआ दिखता है, बुद्धि भ्रष्ट होती हुई दिखती है, चाहे आप कितने भी हो। तो जब आप ज्ञान पे अहंकार आ जाएगा, और ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं होगा शायद कि डिस्ट्रिक्ट 38 है कि 40 है, पता होगा, लेकिन वो जो अहंकार है उसमें वो गलती कर बैठ रहे हैं। तो ये अहंकार जो है वो हो सकता है कि उनके लिए बहुत बड़ी रुकावट बने। जी, हमारे साथ है मुखिया जी, चांद जी, जो बहुत ही इलाके के काफी लोकप्रिय है। सर, राहुल गांधी की यात्रा आ रही है 26 तारीख की शाम को 4, 4:30, 5 के आसपास, आप लोग बता रहे हैं जीवछ घाट पर। क्या कहेंगे इलाके के लोगों को? इलाके के लोगों को कहेंगे कि सब आदमी आए और जुट करके कम से कम इस्तकबाल बढ़िया करें, और बाकी जो होना होगा तो वो होवे करेगा, मगर इस्तकबाल होना चाहिए। राहुल गांधी के लिए आप लोग पूरे तौर से बिल्कुल तौर से, तो खास करके लोगों से क्या अपील करेंगे, चाहे मधुबनी हो या आसपास के गांव क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि कहीं के लोग भी जुड़ सकते हैं इसमें, तो उन लोगों को क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर के जीवछ घाट पे और आकर के इस्तकबाल करें, मैं चाहता हूँ। तो ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई, जिसमें कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री वसीम अहमद साहब, हमारे युवा क्रांतिकारी जो है मोहम्मद नफीस हसन साहब, पूर्व मुखिया चांद साहब, इन लोगों के द्वारा आह्वान किया जा रहा है मिथिलांचल के खास के ये जो जीवछ घाट, मुरिया, लोआम, छतवन, रैयाम, राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए 26 तारीख की शाम को 5 बजे आप सभी लोग जनता हाई स्कूल जीवछ घाट के पास, टाटा मोटर के पास पहुंचिए, ताकि राहुल गांधी को भव्य रूप से स्वागत कर सके। VOI 24 के साथ मैं मोहम्मद रहमान, आदाब, नमस्कार।